हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं कैवलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। जैसा कि आप सबको दिख रहा है, एक लेटर मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है आपके स्क्रीन पे। आरआईएमसी का ये लेटर है, 25 जनवरी को साइन हुआ ये लेटर है। और मैंने इसके बारे में अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम है हम लोगों के पास। अभी लेटर क्या है, मैं सीधे उस मुद्दे पे आता हूँ। तो आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कॉलेज यानी आरआईएमसी ने ये लेटर इशू किया है टू ऑल पेरेंट्स ऑफ कैंडिडेट। ये कौन से कैंडिडेट्स के पेरेंट्स हैं? जिन्होंने जून 2021 यानी पिछले साल जून 2021 का एग्ज़ाम अपने बच्चों को दिलवाया था और इसका रिज़ल्ट आया था दिसंबर में, है ना। और इसका एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में। अभी ये आप बोलेंगे कि सर जून का है लेकिन एग्ज़ाम सितंबर में। कोविड की वजह से जो जून का जो एग्ज़ाम था ये सितंबर में हुआ था। जुलाई तक तो इसकी लास्ट डेट ही थी फॉर्म भरने की। तो थोड़ा थोड़ा कोविड की वजह से एग्ज़ाम शिफ्ट हुए हैं ये, तो इसलिए शेड्यूल बिगड़ा है ना। आप लोगों को तो पता है कि ऑलरेडी जो ओलंपिक्स हुए थे टोक्यो में वो 2020 के 2021 में हुए थे। तो जब एक साल का टोक्यो ओलंपिक्स पे असर पड़ सकता है तो ये एग्ज़ाम है, तो इन पे ज़्यादा नहीं, 3 महीने का फ़र्क पड़ा था। तो सितंबर में हुआ था और इसका रिजल्ट आया था दिसंबर में। खैर, मेन मुद्दा ये है, इट इज़ इंटीमेटेड दैट अ लॉट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट्स विदाउट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू ऑथेंटिकेट द एप्लीकेंट्स। क्या हो रहा है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आरआईएमसी में आ रही हैं कि भाई हमारे बच्चे का हमको फ़ोटोकॉपी दो, कि भाई हमारे बच्चे के आपने जो मार्क्स लिखे हुए हैं ये कैसे इतने कम मार्क्स आए, किसी के इतने मार्क्स, किसी के। आपने अगर रिज़ल्ट देखा होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है वो रिज़ल्ट, और आप देख सकते हैं पीडीएफ में बच्चों के 0 मार्क्स तक भी हैं। यस, बच्चों के 0 मार्क्स तक भी हैं। अगर आप उठाएंगे उस आंसर शीट को तो 0, 7, 8 ऐसे मार्क्स तक बच्चों के हैं, है ना, अगर आप उस रिज़ल्ट को देखेंगे तो। खैर, अभी पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे के इतने कम मार्क्स आए, तो आए कैसे? तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, हमारे पास आरटीआई लगा सकते हैं, हम लगाते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स लगा रहे हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज नहीं रहे हैं पूरे के पूरे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजेंगे तो आपकी आरटीआई नहीं लगेगी, और ये कोई आरआईएमसी नहीं मांग रहा है। जब आप आरटीआई लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको भेजनी होती है। सबसे पहले तो जो कैंडिडेट है उसका आधार कार्ड, उसकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहे आप सेल्फ अटेस्टेड करके भेजिए, उस आरटीआई एप्लीकेशन के साथ लगी हुई होनी चाहिए। वो जो एडमिट कार्ड जब एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड ऑफ कैंडिडेट, उसकी अगर ओरिजिनल कॉपी है तो ओरिजिनल, अगर फ़ोटोकॉपी है तो फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट के साथ लगा के, साथ में आधार कार्ड पेरेंट्स का, ठीक है, पेरेंट्स का मतलब फादर का आधार कार्ड चाहिए होता है इसमें। और जो चार्जेज होते हैं आरटीआई के, ₹2 पर पेज फॉर आंसर सीट, है ना, आपको कितनी आंसर सीट चाहिए तो टू रुपीज़ पर पेज के हिसाब से आप वो भी उनको भेजिए। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे और अगर आप आरटीआई लगा के बैठ के वेट कर रहे हैं कि हमारा आरटीआई का सॉल्यूशन आने वाला है, तो जी नहीं, आप गलत हैं। आपको ये चीज़ भेजनी पड़ेगी। और आप अगर देहरादून के अगल बगल में रहते हैं या आपके कोई रिलेशन में है यहाँ पे, तो आप सीधे उनको एप्लीकेशन भेज के डायरेक्ट भी जमा करवा सकते हैं, है ना। तो अभी आपके पास टाइम है। थर्ड जो आप दिख रहा है आपको कॉलम, आरटीआई एप्लीकेशंस पर्टेनिंग टू जून 2021 आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिसीव्ड ऑन बिफोर 27 फरवरी 2022। हमारे पास अभी ये फरवरी का पूरा मंथ है, तो आप इस पूरे मंथ में कभी भी भेज सकते हैं, लेकिन टाइमली करें। और ये आपका हक बनता है, ये हर एक पेरेंट्स का हक बनता है कि वो जाने कि आखिर उनके बच्चों ने क्या किया, क्यों इतने कम मार्क्स आए, ऐसा उन्होंने क्या लिखा। 6-6 महीने, 1-1 साल कोचिंग करने के बाद इतने बुरे मार्क्स आना, तो ये हर एक पेरेंट्स को जानने का हक है। और आप जानिए, ज़रूर आप कीजिए, लेकिन तरीके से कीजिए, डॉक्यूमेंट के साथ कीजिए, तो डेफिनेटली आपको इसका सही रिजल्ट भी मिलेगा। बाकी कुछ पेरेंट्स के मेरे पास मेल्स आए थे, मैसेजेस आए थे कि सर आरआईएमसी का जो जून 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके बारे में, सॉरी जून 2022 यानी जून 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके बारे में कुछ अपडेट्स दीजिए। तो कभी भी फरवरी मार्च में कभी भी इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। और जून में एग्ज़ाम जो होता है हर साल, अब पिछले साल मैंने आपको बताया सितंबर में हुआ था, हो सकता है इस साल टाइमली हो जाए क्योंकि सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम टाइमली हो गया था। तो अभी हमारे पास जो इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फरवरी और मार्च में आ जाएगा। वैसे फरवरी में आ जाता है हर साल,
लेकिन अगर नहीं आया तो मार्च में तो आ ही आ जाएगा। दूसरा पेरेंट्स का ये जानना है कि सर जो मिलिट्री स्कूल का आरएमएस का जो पेपर पोस्टपोन्ड हुआ था वो पेपर कब होगा, और साथ में जो एक मनोज पांडे सैनिक स्कूल यानी यूपी सैनिक स्कूल का पेपर था मनोज पांडे वाला वो कब होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य धरने की ज़रूरत है ना। थोड़ा सा आप धैर्य धरें, वेट करें। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके वार्ड्स के लिए कि वो अच्छे से तैयार हो सकते हैं। जो कमियां रह गई थी, कभी भी इसको नेगेटिवली ना लें कि अरे तैयारी तो हो नहीं पाई या तैयारी थी और एग्ज़ाम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आपको 2 महीने और मिल गए हैं। जहां तक चांसेस बन रहे हैं मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर रहें, पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।